संजू राज भाई शाबाश पीछे पीछे आ जाओ क्या भागना मत की सरकार को भेजो हरिद्वार को। शराब घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शराब घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बेच दिया भाई, बेच दिया पूरा हिमाचल, बेच दिया, बेच दिया भाई, बेच दिया पूरा हिमाचल, बेच दिया, बेच दिया भाई, बेच दिया पूरा हिमाचल, बेच दिया, बेच दिया भाई, बेच दिया पूरा हिमाचल, बेच दिया, बेच दिया भाई, बेच दिया पूरा हिमाचल, बेच दिया। शराब घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शराब घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शराब घोटाला नहीं चलेगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। मैं आपके लास्ट में करके कर लेता। सर, दिल्ली के बाद हिमाचल में भी शराब घोटाले की आवाज उठी है, विपक्ष के पास तथ्य क्या है? आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जो माननीय सदस्य रणधीर, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए सदन को गुमराह किया, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्य। आपको लग रहा है ऐसा कि उसमें गड़बड़ है? निश्चित रूप से इस मामले में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इतनी ज्यादा लाई 2023-24 में उस पॉलिसी के अंतर्गत ठेकों की नीलामी हुई, शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार ये हैरानी हुई है कि रिजर्व प्राइस से कम पर भी कई जिलों, ऊना, इन जिलों में एक तो रिजर्व 44 लाख रिजर्व प्राइस था, 250 करोड़ में नीलामी गई। कांगड़ा में 296 करोड़ 40 लाख रुपए थी और बोली 279 करोड़ 94 लाख में। ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि शराब रिजर्व प्राइस आप देखेंगे सिरमौर में 78 करोड़ 40 लाख रिजर्व प्राइस 78, ताकि उस ठेकेदार को लाभ मिले के 2 यूनिट, ऊना में 11 के 10 यूनिट, चंबा में तो 11 यूनिट्स का एक ही यूनिट किया गया। ये आंकड़े दर्शाते हैं नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक साल में ही 450 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है सरकार ने। देखिए, ये सत्य नहीं आंकड़े। हमारे जो शराब की बोतल पर प्राइस लिखा हुआ है उससे कहीं ज्यादा में शराब को बेचा जा रहा है। सरकार के ध्यान में, एक्साइज अधिकारियों के ध्यान में बातें लाई जाती हैं, ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बार सरकार ने जो नई उस बोतल को 2, 250, 300 रुपए महंगा बेचा गया। बियर की बोतल को 150, 200 30 में वो पूरा लेगा। कोई कंपटीशन नहीं है तो एमएसपी का क्या मतलब है? ये मेरा कहना है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। सर, वो तो आपकी सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि देखिए, हाँ, एक बात में बड़ा मैं साफ कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रथम वर्ष में, पहली साल में हिमाचल प्रदेश में ऑक्शन कराई नए सिरे से, और उस ऑक्शन के अंतर्गत जो इंक्रीज आई वो लगभग 11-12% के लगभग आई। और उसके बाद दूसरे वर्ष 2 वर्ष का कार्यकाल कोविड का रहा बीच में। वो एक फैक्चुअल पोजीशन है जिस वक्त जो इसमें नौजवानों को भी रोजगार मिलता है वो भी समाप्त कर दिया। वो रोते रोते बेचारे चले गए, बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन इन्होंने कहा कि बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी के साथ बैठ करके सारा सेटिंग पहले किया गया, तभी तो ये रेट कई जगह तो बराबर है, कई जगह तो 50,000 का फर्क है। रिजर्व प्राइस और जो बोली के जो बीडिंग के जो प्राइस में 50,000 का फर्क है। इसका मतलब क्या है? पूरी सेटिंग है, कंप्लीट सेटिंग है। और दूसरी बात, रिजर्व प्राइस से कम जाना ही नहीं चाहिए। उसको दोबारा कि बहुत दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री इतना झूठ, जब इसमें थी, जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर था हमारा 21.18, जिस तरह से ये बोल रहे हैं, और हमेशा कांग्रेस अपनी सरकार के दौरान ये घोटाला हुआ है, इसकी भी जांच हो। ऊना में कह रहे हैं